बच्चों नमस्कार। आज हम आपको लोन अकाउंट बनाना सिखाएंगे। हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने एक लोन अकाउंट आपको बनाना बताया था, लेकिन लोन अकाउंट की दो विधियां हैं, जिनमें से एक विधि मैंने पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में बता दी थी। एक विधि को, दूसरी विधि को हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दोनों विधियों को फिर दोबारा से हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म। ए रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2012. On the date of the retirement, 80,000 is due to him in all. It is agreed to pay this amount in installment every year at the end of the year. Prepare A's loan account in the following case: for yearly installment plus interest at the rate of 10%. तो ये तरीका जो ये हमने कर लिया था, लेकिन इसमें किस तरीके से करते हैं? इसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि बाई एज कैपिटल, पहले लोन में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमारा कितना लोन दिया गया है? 80,000 का ये ट्रांसफ़र किया गया है। अब इन्होंने क्या बताया? 10% इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट कितने बन जाएंगे इनके? हमने 4 ईयर में पे करना है। ये 4 ईयर का मतलब 80,000 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4 इजकल टू 20,000 की हमारी प्रिंसिपल की इंटरेस्ट बन जाएगी। इसमें प्लस कितना कर देंगे? इंटरेस्ट, जो हर साल इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट को इसमें जोड़ते जाएंगे। तो ये हमारा बैलेंस दिया गया है हमें 1 अप्रैल 2012 को, यानी 1 अप्रैल 12 में दिया गया है ये। और इसी साल के एंड में हम, जब ये हमारे 31/13 को बाई इंटरेस्ट, मैंने पिछले वीडियो में इसको समझाया था बिल्कुल उसी तरह से, बाई इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10%। 10% कितने पर? 80,000 पर। तो ये 8,000 हो जाता है। इस तरह से जो अब किस्त बनेगी हमारी 31 मार्च 13 को टू बैंक, तो ये 20,000 प्लस इंटरेस्ट, हमने लिखा था 20,000 प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना आया? 8,000। ये हमारा बन जाएगा, यानी 28,000। अब आप फिर यहाँ पर बैलेंस निकाल लेंगे। इसी तरह से हम हर साल करते चले जाएंगे। ये हमने क्वेश्चन पहले एक बार कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से आपको इसे समझा रहा हूँ। ये अब बनेंगे 60,000। ये हमारे किस डेट को है? 31/3/13 को, बाई बैलेंस BD। ये 1 अप्रैल 13 को 60,000। 60 एंड में 31 मार्च 14 को बाई इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट लगा देंगे। अब ये 10% कितने पर लगेगा? 60,000। ये हो जाता हमारे 6,000। फिर बैलेंस इनका निकाल लिया हमने 66,000, और यहाँ पर टू बैलेंस CD लिखना भूल गया। अब फिर 31 मार्च 14 को जो किस्त जाएगी टू बैंक, वो हमारी कितनी? 20,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आया? 6,000। इस तरह से 26,000। $66,000, 40,000 टू बैलेंस CD। अगले साल फिर यही 1 अप्रैल 14 को सेम इस तरह से करते चलेंगे। बाई बैलेंस BD 40,000 और बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ 40,000 के ऊपर 10%, ये 4,000, 44,000
44,000 टू बैंक, और ये आ जाएगी 31,350। अब जो किस्त बनेगी वो हमारी 20,000 प्लस यहाँ इंटरेस्ट आया 4,000, 24,000। ये बैलेंस बच जाएगा हमारा 20,000 टू बैलेंस CD बाई बैलेंस BD। ये 1 अप्रैल 15 को, ये भी 31 मार्च 15 को बाई बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। ये 20,000 बच जाएगा बैलेंस बाई इंटरेस्ट 16 को। ये अब 20,000 पर कितना 2%, 10%, 2,000। इस तरह से ये हमारी बन जाती है 22,000। और ये सारा सारा लास्ट के उसमें 22,000 का 22,000 पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट। 22,000 अब सारा चला जाएगा ये 16। अब हमारा कोई बैलेंस नहीं बचता। इस तरह से हमारे फर्स्ट मेथड है। लेकिन सेकंड मेथड में क्या है, देखिए यहाँ पर किस्त अलग अलग आई। यहाँ पर 28,000 है, यहाँ पर 26,000, 24,000, यहाँ पर 22,000। लेकिन कई बार इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं कि एक सेम कि उसकी एक जैसी जो वो इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो इंस्टॉलमेंट होगी अलग अलग नहीं होगी, 25,000 पर ईयर रहेगी ये। तो देखिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम वैसे हम कर सकते हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अब आपको किस्त बनाने की ज़रूरत नहीं, सीधा 25,000 कर दिया और जो बच जाएगा वो लास्ट ईयर में पे कर देंगे। तो ये बाई इसको लिख लेते हैं हम, डेट कूलर अमाउंट, डेट कूलर अमाउंट बाई एज कैपिटल। ए की कैपिटल को हमने क्या लोन में ट्रांसफ़र कर दिया 80,000। ये है 1 अप्रैल 12 को। अब यहाँ पर ये बाई इंटरेस्ट वो सेम तरीका, 80,000 के ऊपर वो 10%, कोई नया नहीं, 8,000 ही हो गया, 88,000। 88,000 31 मार्च, ये कब हो जाएगा 31 मार्च 13 को, 31 मार्च 13 टू बैंक, और 31 मार्च 13 को फिर हम निकाल लेंगे टू बैलेंस CD। बैंक में कितना है कि फिक्स बताया हुआ है, अब हमें निकालना नहीं है वो 20,000 प्लस 8,000, कुछ नहीं करना। ये इन्होंने 25,000 को पहले भी फिक्स किया हुआ कि भाई 25,000 हमें किस्त देनी है। इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है और प्रिंसिपल भी शामिल है। तो ये आ जाएगा हमारा 63,000 बैलेंस बच जाएगा, बस इसमें कोई अंतर नहीं है। अब ये 1 अप्रैल 13 को सेम तरीका, बाई बैलेंस BD 63,000 बाई इंटरेस्ट 31/3/14 को। अब ये 63,000 के ऊपर 10% लगेगा हमारा 6,300। इसको फिर टोटल कर दीजिए, ये हमारा टोटल आ जाता है 69,300। ये सेम इधर आ जाएगा 69,300। अब वो सेम चीज़ 31/3/14 को टू बैंक। अब यहाँ पर इस बार भी हम 25,000 ही पे करेंगे।
और बैलेंस निकाल लेंगे, और बैलेंस हमारा निकल के आएगा ये 44,300। अगेन ये टू बैलेंस सी डी बाई बैलेंस बी डी 1 अप्रैल 14 को ये आ जाएगा 44,300 बाई इंटरेस्ट 44,300 पर 10%, ये आ जाएगा 4,430। इनका हम टोटल कर लेंगे, ये आ जाता है 48,730। ये 48,730 टू बैंक 15 सेम उसी तरह से बैंक अकाउंट, इसमें कोई चेंज नहीं, बहुत आसान है। 25,000 इसमें से लेस कर देंगे, ये हमारे यहाँ पर आ जाता है 23,730। अगली बार फिर यही 1 अप्रैल 15 को बाई बैलेंस बी डी, ये आ जाएगा 23,730 बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा 23,730 के ऊपर 10%, यह आ जाएगा 2373। इनका टोटल कर लेंगे फिर से, इनका टोटल आ गया, ये आ जाएगा 26,103। अब लास्ट ईयर है ये, इसको पूरे को पेमेंट कर देंगे इस बार, अब कुछ नहीं बचेगा फिर ये लास्ट में। ये नहीं 25,000 पे करेंगे, लास्ट में जितना बच जाता है, कम बचे ज़्यादा बचे, उसको टोटल को पेमेंट यहाँ पर कर दिया जाता है, केवल ये चेंज आता है टू बैंक अकाउंट। और ये हमारा 26,103। इस तरीके से हमें लोन अकाउंट, दो तरीके हैं, दोनों तरीक़ों को आसानी से आप अब कर सकेंगे। तो इनकी एक बार प्रैक्टिस करिए, जो भी चीज़ आएगी वो आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी। अब हम एक चीज़ और सीख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, वीडियो में हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हालांकि बता दी थी, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा चेंज। अब देखिए एक क्वेश्चन में यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, A, B and C our partner in the firm whole balance sheet as on 31st March 2017 was as below: creditor, general ledger, capital, cash, debtor, stock, furniture. B retire on that date, and in this connection it was decided to make the following adjustment: to reduce stock and furniture by 5% and 10% respectively, and to provide for doubtful debts 5% on debtors. देखिए इस क्वेश्चन को अब आराम से आप कर लेंगे। मैं इसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा सीधा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के इसमें बताऊँगा, क्योंकि यही समझाने की चीज़ है। और इसमें आप अब तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बना ही लेंगे, सारे 2-3 चैप्टर से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते आ रहे हैं आप, इसमें कुछ नया नहीं है। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिड्यूस स्टॉक एंड फर्नीचर बाई 5% एंड 10% आप इसे डेबिट साइड में लिख देंगे। प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर 5% ये डेबिट में हमारा आ जाएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग नॉन प्रोवाइड फॉर एज येट वाज ₹260 रुपीज़ का, ये भी हमारा एक किस्म से लॉस ही हो जाएगा, ये भी डेबिट में आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अब इन तीन जोड़ करके रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कुछ नहीं है। गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹4,200। ए एंड सी डिसाइडेड, अब बी यहाँ पर रिटायर हो रहा है, ए और सी क्या डिसाइड करते हैं, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 5:3 रेस्पेक्टिवली।
तो ऐसे में हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले इसका गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। टू री एडजस्ट देयर कैपिटल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनकी कैपिटल को एडजस्ट कर देंगे। लेकिन अब पिछले क्वेश्चन में हमने इतना किया था, अब जो एक नई लाइन ये दी गई है इसको और समझ लीजिए, केवल ये अब हमें नई बात समझाने की है। टू ब्रिंग इन सफिशेंट कैश टू पे ऑफ बी इमीडिएटली एंड लीव ए बैलेंस ऑफ 100 इन द बैंक, बी वाज पेड ऑफ। बी को पूरा पेमेंट कर दिया गया है, पिछली बार में हमने लोन में ट्रांसफ़र कर दिया किया था, लेकिन यहाँ पर पूरा पे कर दिया गया है। तो इसके लिए जो कैपिटल की कैलकुलेशन होगी, कितनी कैपिटल होनी चाहिए कि बी का पेमेंट हो जाए, 1000 रुपीज़ हमें कैश एट बैंक भी बच जाए और इनकी कैपिटल जो 5:3 में एडजस्ट भी हो जाए। तो ये चीज़ हमें आज समझानी है। इसमें मैं पहले आपको कौन सा एक गेनिंग रेशो निकालना हम पहले देख लेते हैं। गेनिंग रेशो यहाँ पर ओल्ड रेशो नहीं दिया गया है, जब ओल्ड रेशो नहीं दिया जाता है तो ये हम क्या बराबर इक्वल मान लेते हैं। तो ये ओल्ड रेशो क्या हो जाएगा, 1:1:1, ए बी और सी। अब बी ये छोड़कर चला गया है और न्यू रेशो ए और सी का रह जाता है 5:3। तो ए गेन, ए ने कितना गेन किया, न्यू माइनस ओल्ड, 5/8 - 1/3, ये हमारा आ जाता है 7/24। और बी गेन, बी ने कितना किया है, पहले गेनिंग रेशो हम निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये 3/8 - 1/3, 9 - 1/24। तो ये रेशो हो जाता है हमारा 7:1, ए और सी का गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या हो जाता है हमारा, ये 7:1, ए और सी। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। इनका सबसे पहले क्या बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद जब ये तैयार हो जाएगा तो उसका एडजस्टमेंट हम करेंगे। बाई बैलेंस बी डी सबसे पहले जो हम लिखते हैं, इन तीनों का जो बैलेंस दिया गया है 8,000, 6,000 एंड 4,000, 8,000, 6,000 एंड 4,000। अब सबसे इसमें जर्नल रिजर्व हमें यहाँ पर दिया गया था, जर्नल रिजर्व 3,000 का। तीनों में इसको हम ओल्ड रेशो में बराबर बराबर बांट देते हैं, बाई जर्नल रिजर्व 1,000, 1,000 एंड 1,000। अब हम गुडविल के लिए एडजस्टमेंट कर लेते हैं। बाई किसको, बी को दी जानी है, बाई एज कैपिटल एंड बाई सीज कैपिटल। तो गुडविल का अमाउंट है उसे हम डिवाइड कर देंगे 7:1 में। तो गुडविल का अमाउंट कितना है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। गुडविल का जो वैल्यू है वो 4,000, टोटल जो गुडविल है वो दी गई है 4,200। और इसमें 20 शेयर, बी का कितना हो जाएगा, 4,200 इंटू 1/3, क्योंकि उसका शेयर कितना 1/3, 1,400। अब इसमें ए कितना बियर करेगा और बी कितना बियर करेगा, वो सी कितना बियर करेगा। तो एक हिस्से में आता है, इसको हम बांट लेते हैं 7:1 में, 7/8, और सी के हिस्से में आता है 1,400 इंटू 1/8। ये सी 175 और ए का हो जाएगा 1,225। तो ये गुडविल का इनका शेयर आ जाता है।
इसको हमने गेनिंग रेशो में, जो गुडविल थी बी की, इसको हमने गेनिंग रेशो कितना आया था 7:1, ये हमने बांट दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1225 और सी का आ जाएगा 175। इसकी दूसरी साइड में भी हम एंट्री करते हैं, 2 B's कैपिटल। ए और सी को जर्नल एंट्री हमारी क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। बी ने यहाँ सैक्रिफाइस किया है तो बी एज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल, ये हमारी एंट्री होती है। तो बाई बीज कैपिटल में वो 2 बीज कैपिटल में ए में आ जाएगा 1225 और सी में आ जाएगा 175। ये अब रिवैल्यूएशन पर हमारा लॉस है। लॉस ये हमारा आया है रिवैल्यूएशन पर 1440। इसको तीनों पर, जो रिवैल्यूएशन में अकाउंट बनाया नहीं है, आप इसे खुद बना के देख लेंगे। 1440 आता है, तो तीनों को 3 से डिवाइड कर देंगे, 480। ये तीनों को लॉस बांट दिया जाएगा टू रिवैल्यूएशन। 480 एंड 480। अब इनका बैलेंस निकाल लेंगे। ये 5000, इनका टोटल आता है 8400, इसका आएगा 9000। यहाँ पर बैलेंस निकाल हमने, ये 5000 लिखा जाएगा, 8400 एंड 9000, टू बैलेंस शीट। तीनों का बैलेंस निकाल लिया हमने यहाँ पर। ये बैलेंस आता है इनका 7295, बी का बैलेंस आता है 7920 और सी का बैलेंस यहाँ पर आएगा 4345। इस तरीके से ये बैलेंस निकल जाते हैं। वही सेम पुराने वाला तरीका, बाई बैलेंस बी डी। ये 7295, 7920 और 4345। अब जो चीज़ समझाने की है वो यहाँ पर आएगी। पिछले क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि इनकी टोटल कैपिटल कितनी होगी, वो कैपिटल हमने यहाँ पर बांट दी। लेकिन इस क्वेश्चन में केवल यही नया है कि इनकी कैपिटल हमें दी नहीं है, कितनी है वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। कैलकुलेट हम किस तरीके से करेंगे, आप देखिए हमें क्या क्या चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर इनकी दोनों की एग्जिस्टिंग कैपिटल, ए की और सी की, एज कैपिटल एंड सीज कैपिटल, और बी की भी, बी को भी हमने पे करना है। तीनों की कैपिटल को जो हम उसे जोड़ लेते हैं, ये हमारी आ जाती है 7295 और सी की आती है 4345 और बी को जो पे करना है, बी को तुरंत सारा पे करना है, तो इसके लिए इतना पैसा और भी हमें चाहिएगा 7920। ये कुल टोटल हमें इतना पैसा। और हाँ, एक चीज़ और, बैलेंस इन्होंने कहा है बैलेंस भी 1000 रुपीज़ का कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस होना चाहिए हमारा, बैंक बैलेंस 1000। तो इस तरह से टोटल जो कैपिटल है जो हमें ज़रूरत है पैसे की, वो बनता हमारा 20,560। लेकिन हमारे पास में जो ऑलरेडी कैश बैलेंस है, बैंक में जो बैलेंस है हमारा, वो ऑलरेडी कितना है, इतने की टोटल ज़रूरत है। लेकिन बैलेंस शीट में हमें कैश एट बैंक दिया गया है 6496, इतना पहले ऑलरेडी है। अब हमें और कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ 14,060 रुपीज़ की। ये केवल हमें नई चीज़ सीखी है इसमें, और बाकी पूरा क्वेश्चन जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम वैसा ही। इस बात को दोबारा समझ लीजिए। अब इन्होंने क्या कहा है कि बी का पेमेंट हो जाए, तो बी के लिए भी इतना पैसा चाहिए।
इनकी ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है ही पहले से, इतनी कैपिटल इनकी ऑलरेडी है। और ये कहते हैं इसके अलावा 1000 रुपीज़ कैश में बैंक में बैलेंस बचना चाहिए, तो 1000 जोड़। तो टोटल जो हमें ज़रूरत है 20,560 की, जिनमें से ऑलरेडी कैश एट बैंक हमारा 6,496 है, तो ये 14,064 इतना पैसा हमें और चाहिए। तो इस कैपिटल को, इतनी हमें कैपिटल दोनों की हम यहाँ पर लिख लेंगे और इनमें पे भी हो जाएगा और 1000 रुपीज़ हमारा बच भी जाएगा। इसे ये न्यू रेशो में ए का इसमें कितना शेयर होगा 14,064 इंटू 5/8 और सी का शेयर जो बनेगा वो 14,064 में से 3/8। तो ए का शेयर यहाँ पर आता है 8,790 और सी का जो शेयर आता है वो 5,274। तो यहाँ पर टू बैलेंस बी डी नहीं, ये सी डी, क्लोजिंग बैलेंस इनका होगा 8,790 और सी का होगा 5,274 टू बैंक। अब यहाँ पर हमें कौन पैसा लाएगा कौन ले जाएगा, तो बी को तो पूरा पेमेंट हमें करना है, तो टू बैंक बी का यहाँ पर आ जाएगा 7,920, ये पूरा पेमेंट बी का कर दिया हमने। अब 8,790 हमारी होनी चाहिए कि, जबकि एग्जिस्टिंग कैपिटल है 7,295, तो ये इतना पैसा जो बैलेंस है उसे लेकर के आएगा 8,790, तो यहाँ पर बाई बैंक अकाउंट, ये ए लेकर कितना आया, इसमें से यहाँ लेस हम कर देंगे और ये हमारा आएगा 1,495 और इसका हमने पूरा पेमेंट कर ही दिया है 7,920, ये इसको ना लाएगा ना, इसको पेमेंट कर दिया यहाँ पर, इसे लाने की जरूरत नहीं। और सी का 5,274 होनी चाहिए, है 4,345, तो इसे भी कैश लाना पड़ेगा 274 5,274, इसमें से इसे लेस करेंगे और ये हमारा आ जाता है 929 रुपीज़। इस तरीके से ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन जाता है। अब आप इसमें बैलेंस शीट आसानी से बना सकेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बैलेंस शीट में ये कैपिटल अकाउंट ये इतना दिखाना पड़ेगा और बैंक बैलेंस है जो वो आपको 1000 लिखना होगा। देखिए चलिए इसे भी हम कर लेते हैं एक बार। एसेट्स में और कोई विशेष बात नहीं, खाली कैश एट बैंक वाली बात। कैश एट बैंक हमने जैसे कैलकुलेट किया था, ये कितना रहेगा 1000 रुपीज़ रहेगा हमारा। डेटर्स आप कर सकते हैं 9,000 के हमारे पहले थे और इन पर 5% का इन्होंने प्रोविज़न किया है, लेस प्रोविज़न, ये 8,550 ये यहाँ पर रह जाएगा। स्टॉक हमारा जैसे पहले ऑलरेडी जो स्टॉक था हमारे पास में वो 10,600 का था, इसमें से 5% ये हमारा कम हो गया था, तो ये हमारा कम होकर के रह जाता है 10,007। इसी तरह से एक हमारा फर्नीचर था यहाँ पर, फर्नीचर हमारा 2000 का था, ये 10% कम हो जाता है, 200 कम हो जाएगा और ये 1800 फर्नीचर रह जाएगा। तो इन्हें टोटल कर दीजिए बस, ये ज़्यादा इसमें कोई खास विशेष बात नहीं है। बैलेंस शीट वो पुराने तरीका ही है बिल्कुल बनाने का। 21,420 21,420 इनका टोटल आएगा। और यहाँ पर हमारे क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, क्रेडिटर जितने पहले थे उतने ही अब हैं। इसको 7096 और इनकी जो कैपिटल आउटस्टैंडिंग रेंट, हाँ आउटस्टैंडिंग रेंट और था, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें आउटस्टैंडिंग रेंट
260 का बनाया, बाकी कैपिटल्स ए की और सी की। ए की कैपिटल हमारी 8790 और सी की कैपिटल हमारी 5274 और ये टोटल हमारे हो जाते थे 14064। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट बन जाती है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में हमारा ये जो रिटायरमेंट है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप पूरा इसे आसानी से कर सकेंगे। इसमें हिडन गुडविल के बारे में बताया गया है। कई बार हम लंप सम समझौता कर लेते हैं कि भाई जो रिटायरिंग पार्टनर उसको लंप सम एक अमाउंट दिया जाएगा। अब उसकी कैपिटल को एडजस्ट करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर इसी क्वेश्चन में हम देख लें, मान लो इसके कुछ भी एडजस्ट, जैसे यहाँ पर ये आती है हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी हो सारा, और यहाँ पर बता दिया कि भाई इनकी बनती कितनी है और इनका हिसाब कर दिया कि भाई इसको 10,000 दे दिया जाएगा। तो जो 10,000 जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का, गुडविल का है। तो इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 1:3, यानी 3 पार्टनर हैं ये, ए बी और सी, और इनका जो ओल्ड रेशो दिया गया है 1:2:3 दिया गया। सी रिटायर, इसमें से सी क्या हो गया, रिटायर हो गया। And his capital after making adjustment of reserve and profit on revaluation stand at ₹1,80,000। इसकी जो कैपिटल, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन वगैरह एडजस्ट, गुडविल को छोड़कर और सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में जो सी की कैपिटल आई है, सीज कैपिटल वो आई है हमारी 1,80,000। ए एंड बी एग्रीड टू पे हिम 2,25,000, लेकिन ए और बी ये तैयार हो गए कि भाई हम आपको कितना देंगे, 2,25,000 देंगे। अब जो ये फालतू दिया जा रहा है, किस बात का है ये फालतू, ये सी का बनता इतना था और फालतू हम दे रहे हैं, तो ये फालतू कितना दिया जा रहा है, 45,000। ये किस चीज़ का है, ये गुडविल का है। ये किस चीज़ का दिया गया है, ये गुडविल का है। अब इस गुडविल को हम क्या, गेनिंग रेशो में बांट लेते हैं। बस इतना से क्वेश्चन है। इसके लिए जो हमारी एंट्री हो जाएगी वो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सी की कैपिटल में कितना आ जाएगा, 45,000। ए और बी में हम इसे गेनिंग रेशो में बांट लेंगे। और ये क्या दिया गया है इसमें, ट्रीटमेंट ऑफ इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 1:3, तो इनका जो न्यू रेशो है वो 1:3 दिया गया है। ओल्ड रेशो ये है और न्यू रेशो कितना है, ए और बी का। सी रिटायर हो गया, 1:3, तो ए गेन, ए का पहले जो शेयर था 1/6 था। नहीं, हम क्या करते हैं, नहीं, अगेन न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू शेयर है इसका 1/4 और पहले मिलता था 1/6। थ्री माइनस 2, 1/12, ये इसका आ गया। और बी ने कितना गेन किया, बी को अब मिल रहा है 3/4 और पहले मिलता था भाई 2/6, 5/12। इस तरह से ए और एंड बी का जो गेनिंग रेशो आया ये 1/12 = 5/12, यानी 1:5, ये इनका गेनिंग रेशो रहे। अब इसको 45,000 को 1:5 में हम बांट लेंगे, यानी 1/6 और 5/6। 1/6 हमारा कितना आ जाएगा, ये इसका 3 से 15, हाँ 7,500, और 5/6 इसका ये आ जाता 37,500। तो इस तरीके से ये हमारी क्या है, एक जर्नल एंट्री इसकी हमारी कर दी जाती है। बस, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है। अगर हिडन गुडविल ये किस तरीके से निकालते हैं, जितना ए का एडजस्टमेंट कर दिया गया है उतना, और जितना ए सी को
जितना पे किया जा रहा है उनका जो डिफरेंस होता है ये हमारी गुडविल होती है। कहा नहीं गया ये गुडविल का, लेकिन ये अमाउंट किसका है, गुडविल का, जो भी हम फालतू दे रहे हैं। और इसकी बिल्कुल सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एंट्री की थी, बिल्कुल सेम उसी तरह से इसकी एंट्री कर दी जाती है। इस तरह से आज आपके रिटायरमेंट से रिलेटेड लगभग सभी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब हम आगे डेथ वाले जो क्वेश्चन है वो हम करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।